मैं हूँ। आपको बता दूं यहाँ पर जो नारे लगातार लगाए जा रहे हैं, बंजारा एकता जिंदाबाद, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि इनका जो है यहाँ आज सांकेतिक धरना है और ये हमेशा से जो है वो देश के साथ रहे हैं, देश से कुछ मांगते नहीं है बल्कि ये अपना सब कुछ उस पर न्यौछावर कर देते हैं। सर, आज आप लोग यहाँ पर धरना देने आए हैं, अपने समाज की एकता को लेकर क्या कहें? बंजारा समाज का, उत्तर प्रदेश का बंजारा समाज सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर सब तरीके से पिछड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश को बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए 1993 में राज्य सरकार ने अपनी संस्तुति भेजी। उसके बाद में हमारी जो भी सरकारें रही उत्तर प्रदेश में, चाहे कल्याण सिंह जी की रही हो, राजनाथ सिंह जी की रही हो, राम प्रकाश गुप्ता जी की रही हो, अब माननीय योगी जी सरकार ने भी अपना पूर्ण प्रस्ताव भारत सरकार जनजाति कार्य मंत्रालय को भेजा है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बंजारा समाज का प्रस्ताव वहीं के वहीं दब के रह जाता है और केंद्र सरकार उसको सुनती नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार को अवगत कराने के लिए, केंद्र सरकार को जागरूक करने के लिए हम लोग सारे यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इस समय वर्तमान में पार्लियामेंट सत्र चल रहा है, उस सत्र के माध्यम से सरकार हमारी बात को सुने और हमारा जो एसटी का मुद्दा है जो भारत सरकार में लंबित है उसको शीघ्र पास करें। इतने जो लोग हैं आपके पास यहाँ से, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के हैं या फिर और राज्य? सभी उत्तर प्रदेश के। सभी उत्तर प्रदेश के। अभी तक सरकार जो है उत्तर प्रदेश की कुछ की आपके लिए या वो सीधा जो है केंद्र सरकार के पास भेज रही है? नहीं, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने बंजारा समाज के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा। प्रस्ताव ही भेजा? ये प्रस्ताव ही भेजते रहेंगे या फिर और कुछ होगा, आप लोगों को दर्जा मिलेगा? इतने साल से हम लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हम लोग राजनीतिक, हमारे समाज में कोई राजनीतिक भागीदारी नहीं है। इतनी मेहनत करने के बावजूद हम लोग शालीनता से सरकार को एक सांकेतिक रूप से ये बताने आए हैं कि सर इतने साल से जो हमारा लंबित है मामला, इसको इस पे विचार किया जाए और हमें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दें। अनुसूचित जनजाति का दर्जा लगातार आप कहा जाता है घुमंती जनजाति। देखिए, ये घुमंतू जनजाति बेशक है, लेकिन काफ़ी देश की आज़ादी से पहले से ये लोग स्थायी थे। लेकिन कारण क्या है, जो आरजीआई कहती है कि भाई ये बंजारा समाज 1931 के सेंसस में नहीं था, जबकि बंजारा समाज 100 साल से अधिक अपनी जगह पर है। जब 1931 में सेंसस हुआ तो ये लोग मजरे में थे, मुख्य गांव से अलग बसे हुए हैं। इनके सारे जो टांडा, डेरा, नगला, मजरा के नाम से जाने जाते हैं, वो सब अलग बसे हुए हैं। इसलिए जब भी सेंसस हुआ इस समाज को छोड़ दिया गया, तो इनकी गिनती नहीं हुई। जब गिनती नहीं हुई तो आरजीआई कहती है कि साहब हमारी गिनती में नहीं है। तो हम कहते हैं कि भाई ये भारत के बाशिंदे हैं, यहीं के मूल निवासी है, ये आसमान से तो नहीं आ गए। 1911 की सेंसस रिपोर्ट कहती है कि बंजारे थे, 1931 की कहती है नहीं थे। कोई कहता है थे, कोई कहता है नहीं थे। इसका अगर आप सरकार आपसे कोई प्रूफ मांगती है तो क्या आपके पास ऐसा कुछ है? उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे प्रूफ के साथ में भारत सरकार को अपना पूरा प्रस्ताव भेज दिया है, पूरे प्रूफ के साथ। प्रदेश की सरकार आपके साथ? जी हाँ। हाँ, इधर आइए। आप अभी तक कह रहे थे, सवाल जब हमने आपसे पूछा तो घुमंती जनजातियों को लेके, तो फिर इस पर आप क्या कह रहे हैं कि even Britishers had put Banjara caste in CTA, Criminal Tribe Act. They had put us in CTA in 1871. So once British can say we are a tribe, we are Janjati, we are Adivasi, we are Ghumantu, then this is our right. We should get it. And we are denied every year. No government is ready to give us our right, and we don't have participation in either state government or central government. We are just nowhere. We are a Ghumantu tribe. Even Britishers said Banjara is a tribe. Banjara is a nomadic caste. Still, government is not considering us, and we don't have any participation either in state or in central. We should get. Being nomadic caste, being Banjara, that is something like Adivasi caste. So we have gathered here for our symbolic representation. So government should focus to us on. राज्य
सरकार को केंद्र सरकार भाजपा बड़ी छोड़ देती है, इन दोनों के बीच में क्या है, आखिर क्यों नहीं हो पा रहा? वही आरजीआई जो है हाँ। ये कहती है कि हमारे 1931 से सेंसस में नहीं। सारा मसला आरजीआई का है। जी सारा मसला आरजीआई ही कर रही है। हमारे दादा परदादा मर गए, मांग मांगते सरकार सुन नहीं रही है। इतने लोग- दिनों से आपको बता दें कि बंजारा नायक समाज 95% वोट जो है ना भारतीय जनता पार्टी को करती चली आ रही है। तो हम लोगों की सुनवाई अभी तक जब हम लगभग 95% वोट उत्तर प्रदेश का बंजारा समाज बीजेपी को दे रहा है, 14 में, 17 में, 19 में, 22 में, अब 24 भी आ गया है। तो ये बस वादा करते, इसलिए इनको याद दिलाने के लिए हम लोग इतना सरकार के लोग बीजेपी पार्टी जीते न जीते, लेकिन वोट आप उसी को देते हैं, उसके बाद भी सरकार जो है वहीं की वहीं चुप वही रहती है। जी बिल्कुल सही। पूरा बच्चे से बच्चे बीजेपी को हम लोग वोट देते हैं। हाँ। अब दादा परदादा भी देते रहे हैं। हाँ, उसके बाद भी बताइए। सुनती नहीं बीजेपी। हमारा समाज बंजारा समाज नहीं सुनी जाएगी, बीजेपी को वोट देता है। जीरो है। मैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य भाजपा का हूँ, लेकिन इससे ऊपर नहीं हमारा बंजारा समाज निकल पाया। कर्नाटक में हमारे विधायक बनते हैं और प्रदेशों में हमारे एमपी बनते हैं, लेकिन यूपी में हमें कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक उभारने के लिए इस बंजारा समाज को टिकट नहीं देते। इसलिए हम ये भी मांग करते हैं कि जब हम भाजपा को 95% वोट देते हैं तो हमारे ओम प्रकाश नायक जी हैं और बहुत नेता हैं, हम खुद जिला पंचायत रहे हैं भाजपा के, तो हमें राज्यसभा विधान परिषद कहीं ना कहीं भेजा जाए। सरकार लगातार जातियों को एक करने की बात करती है, इक्वालिटी की बात करती है, तो क्या इस बीच में और इनमें बंजारा समाज छूट रहा है? सबसे पीछे 100% सबसे पीछे बंजारा समाज 100% बंजारा समाज छूट रहा है, क्योंकि राजनीतिक स्तर पर बंजारा समाज आज जीरो की स्थिति में है। कोई भी आज तक आज़ादी से लेकर के न तो कोई एमएलए बना, न राज्यसभा बना, न एमएलसी बना और न किसी को लोकसभा का टिकट। शायद यही वजह है कि आप लोग अभी तक पीछे हैं, क्योंकि अगर कोई एमएलसी एमएलए आपके यहाँ के होते तो फिर वो आप पर ध्यान देते। बिल्कुल सही बात है। हम अपने समाज का कार्य हमारी बात, अगर एमएलसी होते तो विधान परिषद में हमारी बात जाती, राज्य से हमारी बात या केंद्र तक आती। हम अगर राज्यसभा में होते तो अपनी बात को केंद्र में उठाते कि भाई हमारा आरजीआई में। जब हमें कोई राजनीतिक प्रतिनिधित्व ही नहीं है तो हमारी आवाज़ कौन उठाए? बस खाली वोट देने के लिए आप लोग, वोट देने के लिए आप लोग। हम अब ये चाहते हैं कि बंजारा समाज का प्रतिनिधित्व केंद्र में और राज्य में हो, विधान परिषद में हो, राज्यसभा में हो, तब जाकर के बंजारा समाज का उत्थान हो सकता है और वो अपने विकास कार्यों को अपने समाज के लिए प्रगति दे सकते हैं। इसलिए हमने ये संगठन बंजारा समाज का इकट्ठा किया है कि पार्टी हमें कहीं ना कहीं ऐसे पद पर बिठावे कि हमारा बंजारा समाज जहाँ से आप आगे बंजारा समाज को देख सकें। बस मैं इससे ज़्यादा नहीं। ये जो है ये